फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जीवन में परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, लेकिन परिस्थितियों के आगे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो कुछ परिस्थितियां बदली हैं। आज मैं आपके सामने जो है वो विज्ञान ना पढ़ाकर आज गणित पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी गणित की 8.2 प्रश्नावली हो गई थी। इसलिए मैं आज 8.3 से शुरुआत करूंगा और बच्चों पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 8.3। बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन ये है साइन 18 बटे कॉस 72। साइन 18 बटे कॉस 72, इसका हमें मान निकालना है। तो बेटा देखो, हमने क्या करना है, इन दोनों में से ये देखना है कि किसको हम बदल के एक साथ ला सकते हैं। देखो, जैसे हमने पहले साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से 72 घटा दो तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो हमने साइन 18 को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 72। ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 72, क्योंकि साइन 90 माइनस 72 लिखा था, ये हो गया कॉस 72। ठीक है। अब हमें मान निकालना है साइन 18 बटे कॉस 72। तो साइन 18 की जगह हमने लिख दिया कॉस 72 और नीचे कॉस 72 है ही, तो हमने इसे काट दिया, तो क्या बचेगा, 1। ठीक है। लेकिन इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम cos 72 को बदल देते हैं। तो हमने क्या करा, cos 72 बराबर cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 18 घटाओगे तो 72 बचेगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 72 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18। तो अगर हमें साइन 18 बटे cos 72 का मान निकालना है, तो साइन 18 ऊपर और cos 72 की जगह लिख दिया साइन 18। तो साइन 18 18 कट गए, तो क्या बचेगा, 1। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइन 18 को ही बदले या cos 72 को ही बदले, किसी को भी बदल दे, आंसर आएगा। समझ में आ गई? फिर से एक बार बताएं, फिर से एक बार देख लो। साइन 18 बराबर साइन 90 माइनस 72 कर दिया, क्योंकि 90 में से 72 घटाओगे तो क्या बचेगा, 18। ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं कॉस 72। अब यहाँ पे साइन 18 बटे कॉस 72, कॉस 72 साइन 18 की जगह लिख दिया कॉस 72 और नीचे कॉस 72 है ही, कट गया, 1 आ गया। ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट अपने आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है। तीसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, ये दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालो। ठीक है। तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाओगे तो 48 ही आएगा, माइनस साइन 42। साइन 42 को ऐसे छोड़ दिया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 गए तो क्या बचेगा, 0। समझ में आ गई? इसी का चौथा पार्ट है बेटा, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है। अब हमने क्या करा, किसी को भी बदल सकते हैं। हमने इसको कॉसिक को बदल दिया, 90 में से 59 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 31। तो हमने क्या कर लिया, कॉसिक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 को ऐसे लिख दिया। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59, ये आ जाएगा 0। ठीक है। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखो बेटा, tan 48 tan 23 को हमने वैसे रहने दिया। अब tan 42 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाओगे 42 बचेगा। इसी तरह tan 67 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 23, तो 67 बचेगा। तो अब देखो, tan 48 ऐसे ही लिख दिया, tan 23 ऐसे ही लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा क्या है, 48 डिग्री, तो कॉट 48। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 23, तो 23 डिग्री हो गया। अब देखो, tan 48 tan 23 और कॉट क्या होता है, 1/10। तो इसको लिख सकते हैं 1/48, इसको लिख सकते हैं 1/23।
अब देखो 48 से 48 कट गया, tan 23 से 23 कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। ऐसा नहीं है, आप इसको भी बदल के कर सकते हैं, इसको भी बदल के ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि इसी मेथड से या इसी को बदलना है, आप इसको भी बदलेंगे तो वह भी वैसे ही आएगा। केवल हमें क्या देखना है कि जो मान है वो 90 में से घटा के वैसे वो आ जाए। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने cos 38 को ऐसे ही रहने दिया। cos 52 को हम लिख सकते हैं 90 में से अगर 52 घटाओगे तो 38 बचेगा, तो cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38, और 52 को फिर हमने 90 में से 38 घटा के लिख दिया, तो sin माइनस 90 माइनस 38। ठीक है, तो ये क्या cos 38 ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये हो जाएगा sin थीटा, माइनस ये हो गया sin 38 ऐसे ही रहेगा, ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos 38। अब इधर भी यही है इधर भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी cos 38 है, ये cos 38 है, ये sin 38 है, ये sin 38 है। अगर उस राशि में से उस राशि को घटा रहे हैं तो क्या बचता है 0। समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालो। ठीक है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालो। तो देखो हमें ये क्या दिया, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दिया ही है। हमने मान लिया 2a को थीटा मान लिया, तो tan ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, समझ में आ रही है? अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को अगर बदल दे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो हमने क्या करा, cot 90 माइनस tan की जगह क्या लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा बराबर cot a माइनस 18 ऐसे ही रहने दिया। cot से cot कट गया तो क्या बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर a माइनस 18। तो अब हमने क्या करा, जितनी भी अंकगणित की राशियां हैं उनको इधर ले गए और बीजगणित वाली राशियों को इधर ले गए। तो 90 और ये इधर माइनस 18 है, तो इधर काय का हो जाएगा प्लस का 18 इजिकल टू a, और इधर माइनस का थीटा है, इधर काय का हो जाएगा प्लस का थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 90 प्लस 18 a प्लस थीटा को हमने क्या माना था 2a, तो यहाँ पे 2a लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 90 में 18 जोड़ोगे तो 108, 108 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो वैसे ही है। तो अब अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan 2a वो इससे मिलता जुलता है, tan 2a बराबर cot b होने पर a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, tan a बराबर cot b ये दिया ही है, तो tan a cot को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो इसको हमने लिख दिया 90 माइनस b। अब ये tan है तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b। ठीक, अब इसको इधर ले आए तो ये बचा a प्लस b बराबर 90। ठीक, अर्थात tan a बराबर cot b होने पर a प्लस b बराबर क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? फिर से समझ लो, tan a बराबर cot b, tan a इसको हमने cot को क्या होता है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस b, ये कट गए तो क्या बचा a बराबर 90 माइनस b, तो b को इधर ले आया तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये आ गया हमारा। तो अर्थात tan a बराबर cot b होने पर a प्लस b बराबर 90 होगा। क्लियर हुई? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो बेटा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम पहले एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 ये हमें दिया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब sec 4a बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा।
सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब समीकरण जो 2 है उसमें सेक 4a का मान रख दिया हमने, तो सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20, ये दिया है, ये वाली पहली इक्वेशन है, इसमें हमने मान रख दिया किसका, सेक 4a का। तो सेक 4a की जगह क्या हम लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। इसको इधर ले आए 20 को, तो ये हो गया 90 प्लस 20 बराबर a इधर रहने दिया, ये माइनस 4a इधर आ जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और 20 110 बराबर 5a। तो ये कितना हो जाएगा, 110/5 बराबर a, या a बराबर 22। फिर से समझ लो बेटा, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, ये हमारी समीकरण है, ये दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमने क्या करा, ये वाला जो पार्ट है सेक 4a, तो हमने देखा सेक 90 माइनस सेक को थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हमने क्योंकि यहाँ पे कॉसेक लाना था इसलिए हमने कॉसेक 90 माइनस 4a कर दिया है, क्योंकि अगर इसे खोलोगे तो ये फिर सेक 4a आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये जो सेक 4a का मान है ये समीकरण 1 में रख दिया, इसमें रखोगे तो ये हमारी समीकरण है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो इस 4a की जगह सेक 4a की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाला मान रख दिया। अब इससे कॉसेक कॉसेक कट गया, तो ये 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, 22 डिग्री। समझ में आ गई। अब इसका छठा क्वेश्चन करते हैं। यदि a प्लस a b और c त्रिभुज ABC की अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 180। अब हमने क्या करा, b प्लस c को इधर इधर ही रहने दिया, a को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 1। अब हमने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ जब डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये 180 2 में 18 0, और ये हमने लिख दिया a/2, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ इसके साइन ले लिए, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन b प्लस c बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस a/2, ठीक है। समझ में आ गई, या फिर से समझाओ, एक बार और समझ लो। अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब b प्लस c हमने इधर ही रहने दिया, इसको उधर a को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 180 माइनस a। अब इसको हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा b प्लस c बाई 2, ये हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2, या इससे करेगा 2 में 18 और a बाई 2 को हमने ऐसे ही रख दिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन b प्लस c बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही रहा, साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस a बाई 2, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आज ये हमारी प्रश्नावली यहीं पूरी होती है। विराम और आराम दोनों ही प्रगति को रोकते हैं, तो इसलिए ये विराम नहीं, एक अल्प विराम है। मिलते हैं कल नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।